नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आखिरकार राज्य में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बज गया है। आज राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद मंगलवार को चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद संपन्न हुई, जिसमें नगरपालिका व नगर परिषद के चुनावों की तारीखों के बारे में घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के माध्यम से कुल 6,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। जिन 246 नगर परिषदों में चुनाव होंगे उनमें 10 नई नगर परिषदों का समावेश है। वही 42 नगर पंचायतों में से 15 नई नगर पंचायतें, जबकि 105 नगर पंचायतों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर से 17 नवंबर तक नामांकन दायर किए जा सकेंगे। पश्चात 18 नवंबर को सभी नामांकनों की जांच पड़ताल की जाएगी और 21 नवंबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। 25 नवंबर को उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची जारी करने के साथ ही 26 नवंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद 2 दिसंबर को मतदान कराते हुए 3 दिसंबर को मतगणना करने के उपरांत चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। संभाग की 45 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने से इच्छुकों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है, किंतु घोषित चुनाव कार्यक्रमों से स्पष्ट हो रहा है कि जनता सीधे नगराध्यक्ष का चुनाव कराए जाने की स्थिति के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवारों को मात्र 5-6 दिन प्रचार के वास्ते मिलने वाले हैं। जानकारों ने अमरावती मंडल को बताया कि केवल 28 दिनों में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। आज से ही पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी भी प्रशासनिक सूत्रों ने दी है। नगर परिषद और नगर पंचायत के घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 21 नवंबर तक नाम पीछे लिए जा सकेंगे, जिसमें 22 को उम्मीदवारों की तस्वीर स्पष्ट होगी, किंतु प्रत्याशी के निर्दलीय रहने की अवस्था में उन्हें 26 नवंबर को चुनाव चिन्ह का वितरण होगा, जिससे 2 दिसंबर के मतदान को देखते हुए उम्मीदवारों को मात्र 5-6 दिन ही प्रचार हेतु मिलेंगे। बता दें कि नगराध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराए जाने हैं। ऐसे में लगभग विधायक का चुनाव जैसा ही रहेगा। उन्हें 5-7 दिनों में ही सभी वोटर्स तक पहुंचना होगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 7 नवंबर को वोटर लिस्ट जारी होगी, 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी, अर्थात नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 17 नवंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। 22 नवंबर को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आएगी। 2 दिसंबर को मतदान होगा। अगले दिन मतगणना कर नतीजे घोषित किए जाएंगे, अर्थात आज 4 नवंबर से हुई घोषणा पश्चात पूरे 28-30 दिनों में चुनाव निपट जाएंगे। महापालिका द्वारा शहर को साफ सुथरा चकाचक रखने के लिए जारी सबसे बड़े ठेके के संदर्भ में उच्चाधिकारियों को स्क्रूटनी कमेटी की गत शाम बैठक हुई। उसके तुरंत बाद चारों निविदा धारकों को प्रस्तुति देने आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के अनुसार आज मंगलवार दोपहर ही उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया था। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज स्क्रूटनी कमेटी के सामने 3 कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिए। अर्बन एनवायरो, वेस्ट मैनेजमेंट, R&B इंफ्रा प्रोजेक्ट तथा कोणार्क ने प्रेजेंटेशन दिए जाने का समाचार है। सूत्रों ने अमरावती मंडल को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद के चरण में फाइनेंशियल बिड अर्थात वित्तीय लिफाफा खोला जाता है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि उपरोक्त तीनों कंपनियों ने अधिकारियों के सामने विस्तार से अपने कामकाज का ब्यौरा रखा। प्रेजेंटेशन के कई बातें उन्होंने स्पष्ट कर देने की जानकारी दोपहर तक मिल रही थी। अंततः जानकारों के अनुसार महापालिका के बड़े ठेके में अब फाइनेंशियल बिड का काम ही शेष है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अब संपत्ति कर की गणना क्षेत्रफल आधारित प्रणाली से की जाएगी। इस निर्णय से शहर के वाणिज्यिक करदाताओं, कमर्शियल टैक्स धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के के सतत प्रयासों से यह परिवर्तन संभव हुआ है, जिन्होंने इस निर्णय के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनका इस निर्णय हेतु अभिनंदन किया है। बता दें कि इससे पहले मनपा द्वारा किराए पर दी गई इमारतों पर सीधे किराए के आधे हिस्से लगभग 50% को संपत्ति कर के रूप में वसूला जाता था।
इससे संपत्ति धारकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था और शहर की निवेश प्रक्रिया पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इस बात की ओर ध्यान जाते ही विधायक सुलभा खोड़के ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और बार बार बैठकों में चर्चा की, जिसके परिणाम स्वरूप मनपा प्रशासन ने संपत्ति कर निर्धारण पद्धति में सुधार करने का निर्णय लिया, जिसके चलते अब अमरावती शहर में संपत्ति कर क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा, चाहे संपत्ति स्वयं उपयोग में हो या किराए पर दी गई हो, दोनों पर समान दर से कर लागू होगा। इससे व्यावसायिक संपत्ति धारकों को विशेष राहत मिलेगी। पत्रकारों के बच्चों का भी उच्च शिक्षित होना काफी प्रशंसनीय बात है। हर सफलता मेहनत, लगन और जिद से जीवन में प्राप्त होती है। इस कारण सभी ने अपना काम करते रहना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन दैनिक अमरावती मंडल और दैनिक अपनी मातृभूमि के प्रबंध संपादक तथा जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने किया। वे अपने जन्मदिन निमित्त वॉलकट कंपाउंड स्थित जिला मराठी पत्रकार संघ कार्यालय में आयोजित विविध क्षेत्र के प्रावीण्य प्राप्त पत्रकार के होनहार बच्चों के सत्कार समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। पत्रकारों के पाल्यों के इस सत्कार समारोह कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया और युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा उपस्थित थे। संपादक अनिल अग्रवाल ने आगे कहा कि यह पारिवारिक समारोह है। इस समारोह को आयोजित करने वाले पत्रकारों की समिति की बैठक में इच्छा दर्शाई थी कि पत्रकारों के प्रावीण्य प्राप्त बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। इसी कारण उनके जन्मदिन पर पत्रकारों की इस समिति ने यह आयोजन करना शुरू किया। इस अवसर पर युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों के बच्चों का प्रावीण्य प्राप्त होने पर दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया यह सत्कार समारोह काफी प्रेरणादायी है। इस तरह के कार्यक्रम काफी कम देखने मिलते हैं। इससे पाल्यों को प्रोत्साहन और अन्यों को प्रेरणा मिलती है। सुनील राणा ने इस तरह के प्रशंसनीय उपक्रम लगातार जारी रख समाज को प्रेरणा देने पर जोर दिया। अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने इस अवसर पर कहा कि अनेक बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं चलता। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा दैनिक अमरावती मंडल व अपनी मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर पत्रकारों होनहार बच्चों का इस तरह सम्मान होना यह प्रशंसनीय उपक्रम है। इस तरह का सम्मान होने पर उन्हें प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 35 साल से जो कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस मौके पर अपने संबोधन में इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल का यह जन्मदिन समाज सेवा का है। वर्तमान में अनिल अग्रवाल परिवार में दिखाई देता यह वैभव एक ही दिन में निर्माण नहीं हुआ, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की इसमें मेहनत है। गुणवत्ता व परिश्रम से यह सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए माता पिता का प्रोत्साहन भी अग्रवाल बंधुओं को मिला है। त्योहारों के मौसम में इन दिनों रेलवे ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में अब यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनों की फेरियां रद्द की गई है, जबकि कुछ ट्रेनों की दूरी घटा दी गई है। इस संदर्भ में रेल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य जारी है। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कुछ की आवाजाही प्रभावित होगी। भुसावल मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों पर भी इसका असर होगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन का समय और स्थिति रेलवे की आधारित वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य जांच ले। मनपा प्रशासन के काम में पारदर्शिता लाने के साथ ही विविध विभाग में तकनीकी ज्ञान में निपुण रहे कर्मचारियों को मौका देने के मकसद से मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने हाल ही में मुख्यालय के तृतीय श्रेणी के लिपिक प्रवर्ग के 40 कर्मचारियों के तत्काल तबादले किए। यह कर्मचारी पिछले 5 से 7 सालों से एक ही टेबल पर तथा एक ही विभाग में कार्यरत है। इस बाबत कुछ शिकायतें मनपा प्रशासन को मिली थी। लंबे समय से यह कर्मचारी एक ही स्तर पर कार्यरत थे। इस कारण प्रशासकीय काम में पारदर्शिता में नियमितता नहीं थी। काम में नियमितता आने के साथ ही इस एक टेबल पर 7 से 10 कार्यरत लिपिक वरिष्ठ लिपिकों को काम का नया अनुभव देने के लिए उनका अन्य स्थान पर तबादला किया गया है। जिला परिषद के नए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विनय ठमके ने सोमवार को पदभार स्वीकार लिया है। ठमके का कुछ दिन पूर्व अतिरिक्त सीईओ के रूप में तबादला किया गया था, लेकिन बाद में कुछ दुविधा के कारण वे कार्यरत नहीं हो पाए थे। किंतु 3 नवंबर को उन्होंने अतिरिक्त सीईओ का पदभार प्रकल्प संचालक विक्की देशमुख से स्वीकार कर लिया।
छत्तीसगढ़ के अमित बघेल पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अमरावती शहर और जिले का समस्त सिंधी समाज आज इरविन चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा के पास न केवल एकत्र हुआ, अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया, बल्कि सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निवेदन देकर बघेल को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की मांग बुलंद की। सिंधी समाज का प्रत्येक व्यक्ति अमित बघेल के लिए कड़ी सजा के लिए रास्ते पर उतर आया है। अकोला के तेल्हारा तहसील के नेरफाटा पंचगवान में रहने वाले मोहम्मद अयान मोहम्मद इकरामुद्दीन ने अमरावती शहर के 4 चिकित्सकों पर उनकी माताजी राजिका इकरामुद्दीन की जान चले जाने के लिए जवाबदार बताते हुए कार्रवाई की मांग की। मोहम्मद अयान अपनी शिकायत लेकर सीधे जिलाधीश के पास पहुंचे। उन्होंने निवेदन में आरोप लगाया कि इस बारे में उन्होंने संबंधित डॉक्टर के नाम, ब्यौरे सहित नागपुर गेट थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिवसेना उबाटा शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर ने एडवोकेट असीम सरोदे की सनद रद्द किए जाने के बार काउंसिल के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी। हरमकर ने कहा कि इससे तो लगता है कि अंग्रेजों का शासन बेहतर था। इस प्रकार की दमनकारी रणनीति देश में चल रही है। लोकशाही है या नहीं, यह सवाल भी उठ रहा है। गुरुवार श्री गजेंद्र जी ठाकरे के जन्मदिन उपलक्ष्य अंजनगांव सुरजी में रक्तदान शिविर सहित समाजोपयोगी उपक्रम किए गए। उनमें बोराडा रोड गणपति नगर स्थित ब्रह्म कुमारीज लोटस हाउस में भव्य रक्तदान शिविर के साथ ही गजेंद्र भाई ठाकरे गुरुजी की रक्ततुला की गई। बड़ी संख्या में अनुयायियों ने उत्साह से रक्तदान कर शिविर में भाग लिया।